अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, क्या हाल है। उम्मीद करता हूँ आप खैरियत से होंगे। तो आज के लेक्चर में हमने पढ़ना है मैकेनिज़्म ऑफ एंजाइम एक्शन। सबसे पहले आप लोग हाईलाइट कर लें कि इसमें से क्वेश्चन किस तरह बन सकते हैं और किस तरह क्वेश्चन आते हैं। तो मैकेनिज़्म ऑफ एंजाइम एक्शन जो है ये मोस्टली लॉन्ग क्वेश्चन आता है। लॉन्ग क्वेश्चन में आपने कैसे इसको अटैम्प्ट करना है, आपने स्टार्ट से लेकर यहाँ तक पहले लिखना होता है। उसके बाद बाद दफ़ा ये होता है कि क्वेश्चन इस तरह आ जाता है, मैकेनिज़्म ऑफ एंजाइम एक्शन एंड आल्सो एक्सप्लेन लॉक एंड की मॉडल। तो उसमें आप लोगों को ये एंजाइम एक्शन बताना पड़ेगा और उसके साथ साथ ये लॉक एंड की मॉडल भी बताना पड़ेगा और साथ में डायग्राम्स भी। ठीक है, ये बनता है लॉन्ग क्वेश्चन। उसके बाद इसमें और क्या पूछा जा सकता है, और इसमें मोस्टली ये होता है कि शॉर्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और इस चैप्टर का इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन वो क्या है, वो है लॉक एंड की मॉडल। व्हाट इज़ लॉक एंड की मॉडल। ठीक है, तो इसके अलावा जो सेकंड इसमें से मोस्ट इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है वो ये है, व्हाट इज़ इंड्यूस फिट मॉडल। तो आप लोगों ने क्या करना है, अगर अलग से शॉर्ट क्वेश्चन आ जाता है कि लॉक एंड की मॉडल क्या है या इंड्यूस फिट मॉडल, तो मैं आपको हाईलाइट करवा देता हूँ। तो आपने क्या करना है, सबसे पहले लॉक एंड की मॉडल की अगर बात करें तो इसमें आपने लिखना है कि जर्मन जर्मन केमिस्ट से लेकर यहाँ तक ये इसका फर्स्ट पॉइंट हो जाएगा। यानी इसमें इंट्रो है कि जर्मन केमिस्ट अमाइल फिशर इन 1894 प्रपोज अ लॉक एंड की मॉडल। यानी ये इसका फर्स्ट पॉइंट हो जाएगा। और इस मॉडल की स्टेटमेंट क्या है, वो यहाँ से अकॉर्डिंग टू दिस लॉ से लेकर एन अदर तक, ये उसकी डेफिनेशन हो जाएगी। और थर्ड पॉइंट में आपने लिखना है कि दिस मॉडल एक्सप्लेन एंजाइम स्पेसिफिसिटी। तो यहाँ तक ये बन जाएगा कि व्हाट इज़ लॉक एंड की मॉडल। उसके साथ आपने डायग्राम भी बनानी है, ये वाली डायग्राम। नेक्स्ट क्या है, इंड्यूस फिट मॉडल। इंड्यूस फिट मॉडल में आपने क्या करना है, बिल्कुल ऐसे ही यहाँ से लेकर ये इंट्रोडक्शन की लाइन हो जाएगी। उसके बाद ये नेक्स्ट अकॉर्डिंग टू दिस मॉडल से लेकर इट्स फंक्शन तक ये सेकेंड लाइन हो जाएगी, और जिसे हम स्टेटमेंट कहते हैं। और थर्ड पॉइंट इसका जो बनेगा वो है कि इंड्यूस फिट मॉडल इज़ मोर एक्सेप्टेबल दैन लॉक एंड की मॉडल, ये वाला हो जाएगा। ये हैं शॉर्ट क्वेश्चन। चलें अब एक्सप्लेन करते हैं कि ये मैकेनिज़्म ऑफ एंजाइम एक्शन होता क्या है। इसमें होता ही है कि जैसे मैंने आपको पहले बता चुका हूँ कि जो एंजाइम होता है वो सबस्ट्रेट के ऊपर अटैच होता है या सबस्ट्रेट के ऊपर अटैक करता है। अब जैसे हमने कहा था कि व्हाट इज़ सबस्ट्रेट, सबस्ट्रेट के बारे में आपको पहले ही पता है। यानी जिस सब्सटेंस ऑन विच एंजाइम एक्ट, यानी जिसके ऊपर एंजाइम एक्ट करेगा उसे हम कहेंगे ये सबस्ट्रेट है। एंजाइम और सबस्ट्रेट आपस में कंबाइन होंगे और इसके नतीजे में रिज़ल्ट में एक टेम्परेरी कंडीशन बनती है जिसे हम एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स कहते हैं। ई फॉर एंजाइम एंड एस फॉर सबस्ट्रेट। यानी एंजाइम और सबस्ट्रेट कंबाइन होंगे, इसके रिज़ल्ट में एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बनेगा और वही कन्वर्ट हो जाएगा किस चीज़ में, एंजाइम और प्रोडक्ट में। क्योंकि हमें पता है जो एंजाइम होता है वो इट्सल्फ नॉट यूज इन केमिकल रिएक्शन, वो केमिकल रिएक्शन में यूज़ नहीं होता, लेकिन स्पीड ऑफ रिएक्शन को इंक्रीज़ कर देता है। ठीक है, अब देखें फर्स्ट लाइन में जैसे उन्होंने लिखा है कि व्हेन एंजाइम अटैच्ड विद सबस्ट्रेट और टेम्परेरी एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स इज फॉर्म, ये फर्स्ट पॉइंट। और सेकंड में उसने क्या करना है, एंजाइम कैटालाइज द रिएक्शन एंड सबस्ट्रेट इज ट्रांसफॉर्म इनटू प्रोडक्ट। यानी एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बनेगा और फिर उससे क्या बन जाएगा, यानी एंजाइम और प्रोडक्ट कन्वर्ट हो जाएगा। आफ्टर दिस एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स ब्रेक्स एंड एंजाइम एंड प्रोडक्ट और रिलीज, जिससे हम कहते हैं मैकेनिज्म ऑफ एंजाइम एक्शन। यहाँ तक हो गया क्लियर। उसके बाद बात करते हैं लॉक एंड की मॉडल की। लॉक एंड की एंजाइम मैकेनिज़्म ऑफ एंजाइम एक्शन को उन्होंने रिजेंबल किया है किसके साथ, लॉक एंड की के साथ। जैसे वो कहते हैं कि एक स्पेसिफिक लॉक के लिए एक स्पेसिफिक की होती है, बिल्कुल ऐसे ही हर एक एंजाइम के लिए, हर या यूँ समझ लें हर एक सबस्ट्रेट के लिए एक स्पेसिफिक एंजाइम होता है। यानी एंजाइम और सबस्ट्रेट दोनों स्पेसिफिक होते हैं हर एक के लिए। तो इसमें हमने कहना है कि अकॉर्डिंग टू दिस मॉडल बोथ एंजाइम एंड सबस्ट्रेट पोजेस स्पेसिफिक शेप दैट फिट एग्जैक्टली इनटू वन अनदर। यानी एंजाइम और सबस्ट्रेट की स्पेसिफिक शेप होती है जो एक दूसरे में एग्जैक्ट फिट हो जाते हैं। इसे हम कहते हैं लॉक एंड की मॉडल। दिस एक्सप्लेन एंजाइम स्पेसिफिसिटी। जैसे हमने प्रॉपर्टीज़ पढ़ी थी उसमें हमने एंजाइम स्पेसिफिसिटी को एक्सप्लेन किया था। उसके बाद जैसे ये डायग्राम देखें, डायग्राम में ये एंजाइम दिखाया गया है, इसके ऊपर ये सबस्ट्रेट है।
ये एंजाइम इस सबस्ट्रेट के ऊपर एडजस्ट होगा एक्टिव साइट के ऊपर। एक्टिव साइट के बारे में आपको पहले ही पता है, इन स्मॉल पोर्शन ऑफ एंजाइम ऑन विच सबस्ट्रेट अटैक। उसके बाद क्या बनेगा, एंजाइम और ये ऊपर सबस्ट्रेट, ये कॉम्प्लेक्स बनेगा, नीचे इसको मेंशन भी किया हुआ है एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स। उसके बाद क्या होगा, ये एंजाइम हमें वैसे ही मिल जाएगा और प्रोडक्ट हमें, यानी सबस्ट्रेट जो था वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो गया है, इसे हम कहते हैं एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स। और नेक्स्ट वन क्या है, डैनियल कोचलैंड, ये 1958 को ये मॉडल दिया गया था। उसमें क्या था, उसने ना लॉक एंड की मॉडल को एक्सप्लेन या मॉडिफाई किया था। एक सेकेंड, तो उसमें क्या बनता है, इसके अकॉर्डिंग ये है कि अकॉर्डिंग टू दिस मॉडल एक्टिव साइट इज़ नॉट रिजिड स्ट्रक्चर, rather it is molded into the required shape to perform its function। यानी इसमें वो ये कहना चाह रहे हैं कि जो एक्टिव साइट होती है वो एक स्पेसिफिक या रिजिड या हार्ड स्ट्रक्चर नहीं है, लेकिन उसको मोल्डेड यानी चेंज किया जा सकता है फंक्शन परफॉर्म करने के लिए। इंड्यूस फिट मॉडल इज़ मोर एक्सेप्टेबल दैन लॉक एंड की मॉडल, यानी इंड्यूस फिट मॉडल को हम ज़्यादा एक्सेप्ट करते हैं एज़ कम्पेयर टू लॉक एंड की मॉडल। जैसे उन्होंने डायग्राम में दिखाया हुआ है, ये एंजाइम है, इसके ऊपर ये सबस्ट्रेट है। हालांकि ये एंजाइम और सबस्ट्रेट आपस में, इसकी एक्टिव साइट देखो एंजाइम की, ये मैच नहीं कर रही सबस्ट्रेट की एक्टिव साइट के साथ या सबस्ट्रेट के साथ। तो क्या होता है, ये अगर आगे देखें, एंजाइम सबस्ट्रेट की कॉम्प्लेक्स बना हुआ है, इसमें एंजाइम ने खुद सबस्ट्रेट को या सबस्ट्रेट के साथ अपनी शेप को चेंज कर दिया है, मोल्ड कर लिया है, जिसे हम कहते हैं इंड्यूस फिट मॉडल। चलें, आज के लेक्चर में इतना ही काफ़ी है। अल्लाह हाफ़िज़।